नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, और अब तो बिहार में अब लगने लगा है कि बिहार में चुनाव आ गया है। दो धड़े एनडीए और इंडिया की तरफ से भी जोर शोर से तैयारी, रणनीति को अब अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं इसी चक्कर में कहीं बहुत पीछे न रह जाएं, एनडीए भी लगी हुई है और एनडीए के लिए उसके चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह लगे हुए हैं। तो अमित शाह के साथ साथ उनको जवाब देने के लिए सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं। कल एक बड़ी मैराथन बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, जिसमें सीटों को लेकर के काफी कुछ बातचीत हुई। कांग्रेस ने काफी कुछ ये तय किया उस बैठक में कि हमको कौन कौन सी सीट लड़नी है, कहां से हमारा प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। हालांकि अभी कितनी सीट किसके पास जाएगी इसका खुलासा किसी ने नहीं किया है। क्या कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीटें मिलेंगी? क्या कांग्रेस 70 सीटों के लिए रिजिड होगी, उससे ज्यादा सीट मांगेगी, उससे कम सीट पर सौदा तय होगा? क्या 50 सीट मिलेगी, क्या 60 सीट मिलेगी? लेकिन एक चीज तो तय है कि पिछले 2020 की तरह यह नहीं होगा कि जो भी सीट दे दी जाएगी वो कांग्रेस उसको हासिल करेगी और उस पर चुनाव लड़ेगी, वो जीते चाहे हारे। क्योंकि पिछली बार जब 70 में से अधिकांश सीटें हार गई कांग्रेस, तो उसके ऊपर लांछन लगा कि 10-15 सीटें भी और जीत गई होती तो तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी मिली थी जहां कोई भी प्रत्याशी आता, चाहे वो राजद का होता, वामपंथ का होता, कांग्रेस का होता, उसे हार नहीं था। लिहाजा अब की बार कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि नहीं, हम जो चाहेंगे, हम जहां हमारा प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, जहां हमने अपनी तैयारी ठीक से कर ली है, वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक जातिगत समीकरण का सवाल है, उसको लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, इन सब ने मिलकर के बहुत अच्छी व्यूह रचना कर डाली है। कांग्रेस को विभिन्न जातियों के भीतर, और सबसे ज्यादा राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है, दलितों, महादलितों को अपने साथ जोड़ना, कांग्रेस के साथ जोड़ना, और ऐसा होता दिखने भी लगा है। हमारी जिन लोगों से पटना से लेकर के और छपरा तक जो भी बातचीत हुई है, वो लोग यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी के दलित कार्ड ने दलितों को काफी हद तक कांग्रेस की तरफ झुकाया है। उन्होंने मन तो बनाया है कि वो अब की बार कहीं भटकने वाले नहीं हैं, वो जाएंगे कांग्रेस के साथ। इतना ही नहीं, राहुल गांधी अति पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है। नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़े और महादलित ही रहे हैं, और इन दोनों पर राहुल गांधी की निगाह है, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कहें कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है तो गलत नहीं होगा। गया जिले में दशरथ मांझी के परिवार से मिलना,
उनके पुत्र भगीरथ माझी को गले लगाना, सार्वजनिक रूप पर मंच पर अपने साथ बगल में बैठाना, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करना, तो ये भी है कि उनकी उस घर की एक महिला को, जिन्होंने राहुल गांधी से टिकट मांगा है, राहुल गांधी उनको टिकट देंगे भी। सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चाल है। राहुल गांधी का गया जाना, भगीरथ माझी को अपने साथ जोड़ना, यानी जीतन राम माझी को तो उन्होंने साफ कर दिया। पासवान बिरादरी को, ठीक है कि वो पासवान बिरादरी के लोग उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन इसकी काट भी राहुल गांधी के पास है। उन्होंने जो एक व्यूहरचना की है वो जबरदस्त है, और इसी के तहत खुद भी अति पिछड़ों के साथ, महादलितों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ बार बार उनका संविधान सुरक्षा सम्मेलन करना, छात्रों के बीच दलित छात्र, पिछड़े, अति पिछड़े छात्र, इनके साथ जाकर के चर्चा करना, उनकी समस्याएं जानना, उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात रखना, और इस ढंग से रखना कि उन्हें ये भरोसा हो कि हाँ, ये जो कह रहे हैं उसमें दम है। इन 6 महीनों के भीतर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की मेहनत की, आज की तारीख में उसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे है। राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है, और जहां कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आगे कर दिया। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार राजद अध्यक्ष का चयन किया वो जबरदस्त है। मंगनी लाल वो बहुत बड़े अति पिछड़ों के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। कभी वो लालू यादव के साथ भी रहा करते थे, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य परंपरा के सदस्य हैं। तो ये जो मैंने कहा जिस तरह से कि जो व्यूहरचना बनाई है कांग्रेस और तेजस्वी ने मिलकर के, वो जबरदस्त है। फिलहाल आज की तारीख में यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए से आगे दिखाया जा रहा है। वही एनडीए की बात करें तो वहां अभी भी सब कुछ सही नहीं है। हालांकि कहा बताया जरूर जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार ने भी, जिन्हें की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब ने ये मान लिया था कि हम नीतीश कुमार का कोई वजूद अब रह नहीं गया है, और इसी बहाने अब की बार परचम लहरा लेंगे, पहली बार बिहार में भाजपा की सरकार बना लेंगे। ऐसा हो नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार ने अब की बार भाजपा कोटे की 9 सीटें भी अपने पास मांग ली। अपनी सारी सीटें जो उन्होंने 2020 में लड़ी थी, उनके अलावा 9 सीटें और घोषित भी कर दिया, और ये अमित शाह के पास पहुंच भी गया। ये जोर का झटका है। एक अच्छी रणनीति के तहत ये काम किया गया है। राजद ने, जदयू ने अपनी बैठक के भीतर ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ कम से कम मान लीजिए कि बीजेपी अपने कोटे की सीट
भले न दे, लेकिन पिछली बार जितनी सीट पर जदयू चुनाव लड़ा था उतनी सीट तो उसके पास रहेगी, उससे कमतर तो नहीं होगी। ये जरूर है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह में फंस करके उनका स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का और जदयू का खराब जरूर हुआ था चिराग पासवान के चलते। और अब की बार चिराग पासवान भी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में आरा की एक सभा में कहा था कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, ये भाजपा के कहने पर ही ये सारी कवायद शुरू हो रही है। और एक जो नया गठबंधन एनडीए से अलग प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच, इस गठबंधन कहा तो यहां तक चला गया जा रहा है कि गठबंधन इनका होगा, पैसा बीजेपी लगाएगी, चेहरा भी बीजेपी ही देगी, सिंबल चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की पार्टी का होगा। तकनीकी मामलों के दक्ष हैं प्रशांत किशोर, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो घोड़ा गणित उठा पटक जारी है। इस बीच में मैं फिर कहूंगा कि राजेश राम के जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो क्या करेंगे, कांग्रेस ने किसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया अखिलेश प्रताप सिंह को हटा करके, लेकिन उन्होंने बहुत दूर की कौड़ी चली है। वो एक मजे हुए नेता की तरह मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, जनता के सामने भी आ रहे हैं, एक मजे हुए नेता की तरह उनका व्यवहार दिखाई देने लगा है। उनकी बातें जो हो रही हैं उसमें दम होता है। कोई मीडिया का कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कितना भी कुरेदने की कोशिश करे, जो नहीं बोलना है सो नहीं बोलना है। अभी कल ही मैंने एक चैनल पर सुन रहा था, मैं सारी रतियां एक ही बत्तियां, एक रिपोर्टर उनसे ये जानना चाह रहा था कि आप कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बार बार घुमा करके पूछा जा रहा था, मगर राजेश राम ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस सवाल को बड़े सलीके से निपटा दिया। तो वहां जो मैंने शुरुआत में नाम गिनाए, राहुल गांधी खुद, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जवाब देने के लिए राहुल गांधी हैं, और बिहार में ऐसा कोई नेता है नहीं भाजपा के पास जिसके चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा जा सके। ऐसे में एक संकट तो है उनके पास। आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार को पूरी तरह से भाजपा नकार दे तो वो सरकार में कभी नहीं आ सकती है, लड़ भी नहीं सकते हैं। वो सरकार में आने की बात तो बहुत दूर की होगी। इस दृष्टि से अगर देखा जाए, उधर कन्हैया कुमार युवाओं को लेकर के एनएसयूआई के प्रभारी होने के नाते वो युवाओं को, छात्रों को लेकर के शिक्षा, रोजगार, नौकरी, पलायन, इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लड़के उनके पीछे, युवा उनके पीछे हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। वो मुद्दे भी ऐसे उठा रहे हैं। आक्रामक तेवर तो उनका बहुत पुराना है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुकाबला बहुत रोचक होना है। अभी वक्त है, और जिस तरह से अभी से इंडिया गठबंधन को आगे दिखाया जाने लगा है, या नीतीश कुमार ने जो 9 सीटें उनसे मांग ली हैं, अपने आप को बिहार का मुखिया मानते हुए
इन सब पर निगाह अमित शाह की है। और जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, सरकारी मशीनरियां भी तो हैं चुनाव जिताने वाली एनडीए के पास, वो भी सक्रिय हो जाएंगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तमाम लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई मुकदमे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, वो सारे काम होंगे जो हमें 2014 से ही जो शुरू हो गया है इनके आने के बाद से। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जो दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस में जो एक लेख, आर्टिकल छपवा करके राहुल गांधी ने इनकी चुनाव जीतने की जो शैली है उसका खुलासा तो कर ही दिया है। चुनाव आयोग भी अर्दब में आई, चुनाव आयोग को भी अर्दब में ले लिया। जो पूछा, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, चिट्ठी भेजी, चिट्ठी भेजने के बाद भी उसे किनारे डंप कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया, या फाइल के ऊपर धूल जम गई। जब लेख लिखा राहुल गांधी ने तो आयोग ने कहा कि एक पत्र भेजिए। कितनी बार पत्र कोई भेजेगा? इन सब लिहाज से चुनाव आयोग भी थोड़ा अर्दब में है। लेकिन कल क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब जो कहावत है वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अमित शाह अपनी चालबाजियों से बाज तो नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों की चुनावी राजनीति का एक ही फार्मूला है, बेईमानी, बेईमानी और बेईमानी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।